नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन जिसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं लिवर कैंसर के अंतिम चरण की, और हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि जब इलाज संभव नहीं रह जाता तो आगे का रास्ता क्या होता है। और यही वो सवाल है जो अक्सर कई परिवारों के सामने आकर खड़ा हो जाता है कि जब लिवर कैंसर का इलाज मुमकिन ना हो तो क्या होता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में। तो चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां कैंसर स्टेज 4 में है। इसका मतलब ये है कि लिवर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि वो अपने जरूरी काम भी नहीं कर पा रहा, और बस यहीं से देखभाल का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो आखिर इलाज मुमकिन क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसको समझने के लिए हमें हमारे शरीर में लिवर की भूमिका को समझना होगा, जो बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी और बुनियादी समस्या यहीं शुरू होती है। कैंसर की दवाइयाँ या कोई भी दूसरी दवा हो, उसको शरीर में प्रोसेस करने के लिए एक ठीक से काम करने वाले लिवर की ज़रूरत होती है। अब अगर लिवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो दवाइयाँ अपना असर कैसे दिखाएंगी? उल्टा वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस स्लाइड में फर्क एकदम साफ दिख रहा है ना? एक तरफ है हेल्दी लिवर जो दवाइयों को आसानी से प्रोसेस करता है, और दूसरी तरफ है फेल होता हुआ लिवर जो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे में कैंसर की दवाइयां देने का मतलब होगा बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट्स, यानी फायदे से कई ज्यादा नुकसान। और बस इसी मोड़ पर आकर मेडिकल स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब फोकस हार मानने पर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि फोकस है जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर। लक्ष्य पूरी तरह से बदल जाता है। इस नए लक्ष्य को, इस नए अप्रोच को कहते हैं पैलिएटिव केयर। इसका सीधा सा मतलब है कि अब जोर इलाज पर नहीं, बल्कि मरीज को आराम देने पर है, उनके दर्द को कम करने पर है, उनकी तकलीफों को घटाने पर है, ताकि वो और उनका परिवार दोनों ही बेहतर महसूस कर सकें। तो सवाल उठता है कि ये पैलिएटिव केयर आखिर काम कैसे करती है? ये आराम कैसे पहुंचाया जाता है? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिसके कुछ मुख्य स्तंभ या पिलर्स हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला पिलर है न्यूट्रिशन। अक्सर ऐसी स्थिति में भूख कम हो जाती है या खाना पीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशन टीम काम आती है। वो लिवर की हालत को देखते हुए एक स्पेशल डाइट प्लान बना सकती है ताकि जिस्म को जरूरी ताकत मिलती रहे। दूसरा सबसे जरूरी स्तंभ है दर्द से राहत। दर्द एक बहुत आम लक्षण है, खासकर अगर कैंसर हड्डियों तक फैल गया हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दर्द को कंट्रोल करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे कारगर तरीके मौजूद हैं। यहाँ पहला लक्ष्य ही मरीज को आराम पहुंचाना है। और पेन मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में आमतौर पर ज्यादा असरदार दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं। अगर इससे बात ना बने या दर्द किसी खास जगह पे हो, जैसे हड्डियों में, तो स्टेप 2 में टारगेटेड रेडिएशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि वहां की सूजन कम हो और आराम मिले। दर्द के अलावा भी जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो दूसरे कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पेट में पानी भर जाना, जिसे एसाइटिस कहते हैं, या शरीर में प्रोटीन की कमी। इन सभी लक्षणों को मैनेज करने और उनसे होने वाली तकलीफ को कम करने के लिए भी मेडिकल इंटरवेंशंस होते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इस पूरे सफर में परिवार अकेला नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ा रोल एक ऐसी मेडिकल टीम का होता है जो आपस में मिलजुल कर काम करती है। टीम वर्क और कम्युनिकेशन यहाँ सबसे जरूरी है। एक अच्छी मेडिकल टीम हमेशा इस कोशिश में रहती है कि मरीज के लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है। वो कैंसर की स्थिति और लिवर की हालत दोनों को देखते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जिससे आराम ज्यादा से ज्यादा हो और साइड इफेक्ट्स कम से कम। और इस सब का मकसद क्या है? इस कोट में इसका सार है। उनका जो भी शेष जीवन है, वे उसे अपने परिवार के साथ अच्छी तरह और आराम से बिता सकते हैं। अंत में लक्ष्य यही है, क्वालिटी टाइम और शांति। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है कि देखभाल का, यानी केयर का असली मतलब क्या है। शायद केयर का मतलब हमेशा इलाज करना या ठीक करना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ साथ रहना, आराम देना और सम्मान के साथ जीने में मदद करना होता है।